बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के लिए दी मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस पर काम देखा है। इस लेक्चर में हम थर्ड मेथड दी मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस पर काम देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है इस बुक का। यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं और साथ में फैक्ट्री सेल्स यानी कि वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये टाइम सीरीज़ है। क्वेश्चन ये कर रहे हैं हमसे कि कंप्यूट 3 ईयर एंड 5 ईयर मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दो काम करने हैं, एक 3 ईयर मूविंग एवरेज और फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज मालूम करनी है। तो मैं सिर्फ 3 ईयर मूविंग एवरेज पर काम करूंगा। अगर आपको ये समझ आ जाए तो 5 ईयर मूविंग एवरेज आप खुद ही कर लेंगे। सबसे पहले आपने अपने डेटा को कॉलम वाइज लिखना है। तो ये जी मैंने अपने डेटा को कॉलम वाइज लिख दिया। कॉलम वाइज लिखने के बाद आपने अपने इस नंबर 3 पे गौर करना है। ये जो 3 है हमारा, इस 3 की वजह से हमने ये करना है कि जो पहले 3 साल हैं उन सालों के सामने जो आने वाली वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के आगे एक लाइन लगा लेंगे। ये पहली 3 वैल्यूज के आगे लाइन लगानी है। जब आप 5 ईयर वाला क्वेश्चन खुद करेंगे, जब आप 5 ईयर मूविंग एवरेज मालूम करेंगे तो आपने पहली 5 ईयर के सामने जो वैल्यूज आती हैं उन 5 वैल्यूज के आगे एक लाइन लगा लेनी है। अच्छा, दरम्यान में एक बात सुन लीजिए कि ये YMA ये पेपर में आप लिख सकते हैं। Y फॉर ईयर, M फॉर मूविंग, A फॉर एवरेज, ये साइड पर भी लिखे हुए हैं। तो क्योंकि बुक वाले ने 3YMA नहीं लिखा था, उन्होंने तो 3 ईयर मूविंग एवरेज पूरा लिखा था। तो बहरहाल हम ये पेपर में भी लिख सकते हैं। 3YMA वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम ना हो तो उसको लिखिए इस तरह से, कोई मसला नहीं है। 3 की वजह से पहली 3 वैल्यूज सामने लाइन लगाई। अब ये करिए कि नेक्स्ट कॉलम का नाम है 3 ईयर मूविंग टोटल। तो T फॉर टोटल यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। तो टोटल की से नजर आ रहा है कि हमने इन तीनों वैल्यू का टोटल करना है, इनका सम करना है। तो जब हम इनका सम करते हैं, दिस इज 6.2 प्लस 7.8 प्लस 8.3, तो हमें आंसर मिलता है 22.3। ये आंसर हमने ये करना है क्योंकि इन 3 वैल्यूज का सम 22.3 है। तो इस सम को पहले भी बताया है कि टाइम सीरीज के अंदर जब हम ऐसे 3 वैल्यूज का सम करते हैं तो सम को हमने ना पहली वैल्यू के आगे रखना है ना आखिरी के, बल्कि दरमियान में उसको रखना है। तो इनके दरमियान में आप लिखेंगे 22.3। अब ये करना है आपने कि अब आपने इस 22.3 में से जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर टाइप हुआ है, इस आंसर में से आपने ये करना है कि 6.2 को माइनस करना है, यानी ऊपर की एक वैल्यू को माइनस करिए। यहां से इसको टिक कर लें साथ में कि भाई हमने राइट साइड पे ये इसको इस तरह करना है कि ये वैल्यू हमने माइनस करनी है। और नीचे से नई वैल्यू 9.3, क्योंकि आपकी 3 वैल्यूज का सम हुआ है। तो इन 3 वैल्यूज के नीचे जो फौरन पहले वैल्यू आ रही है 9.3, अब इसको आपने ऐड करना है। किस में ऐड करना है? जो ये 22.3 आपके पास आई हुई है, कैलकुलेटर के ऊपर टाइप हुई हुई है वहां पर, तो इसमें से आपने ऊपर की एक वैल्यू 6.2 को माइनस कर देना है और नई एक वैल्यू 9.3 ऐड कर देनी है। तो मैं करता हूं इसको। ये जी 22.3 पहले लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसमें से माइनस करूंगा ये ऊपर की वैल्यू 6.2, तो -6.2 प्लस करूंगा ये एक नई वैल्यू 9.3, तो प्लस 9.3 इक्वल किया, आंसर आ रहा है 25.4। इसको आपने यहां नीचे लिखना है। अब 25.4 ये स्क्रीन के ऊपर आंसर हमारा आया हुआ है। इसमें से ये करेंगे कि अब एक और वैल्यू 6.2 तो माइनस किया है पहले, अब 7.8 को माइनस करेंगे। जो चीजें माइनस करनी है वो आपकी मर्जी है, आप उनको राइट साइड पे उन्होंने ये टिक कर लें या लेफ्ट साइड पे। लेकिन अगर माइनस करने वाली चीजें राइट साइड पे उनको यूं टिक कर रहे हैं तो ऐड करने वाली चीजों को करना है आपने। ये मेथड का नाम है M फॉर मूविंग। तो हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक वैल्यू 7.8 माइनस करेंगे और फिर ये नई वैल्यू यानी कि 9.3 तो ऐड की थी, अब ये नीचे वैल्यू है 8.6, इसको लेफ्ट साइड पे टिक कीजिए, इसको हमने ऐड करना है। तो ये माइनस करता हूं मैं 7.8 और प्लस करता हूं 8.6, तो 8.6 प्लस की तो आंसर आ गया है मेरे पास 26.2। इसको यहां लिख देंगे 26.2। फिर ये करिए कि 26.2 यहाँ टाइप हुई भी है हमारे पास, इसमें से एक और ये नीचे की तरफ मूव करिए, एक और वैल्यू माइनस कीजिए और यहाँ पर एक और वैल्यू 7.8 ये इसको ऐड कर दीजिए, नई वैल्यू यहाँ पर एक ऐड कर लीजिए। तो -8.3 है
और प्लस है जी 7.8 प्लस 7.8, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 25.7। इसको दरम्यान में या नीचे लिखिए। सिमिलरली ये एक और वैल्यू ये माइनस की राइट साइड पे टिक किया और ऐड की ये नई वैल्यू नीचे की तरफ ऐड कर ली। ऊपर से एक वैल्यू माइनस करते रहेंगे, नीचे से एक वैल्यू फिर ऐड करते रहेंगे। तो माइनस 9.3 प्लस 8.1, ये आंसर आता है 24.5। ये माइनस की ये ऐड की माइनस 8.6 प्लस 7.9, ये आ गया जी आखिरी आंसर 23.9। अब यह है कि यहां तक हम पहुंचे हैं। अब माइनस करने के लिए तो 7.8 मौजूद है, क्योंकि माइनस करने वाली जो है वो राइट साइड पर टिक कर रहा हूं मैं। माइनस करने के लिए 7.8 मौजूद है, लेकिन ऐड करने के लिए नीचे वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो मैं लेफ्ट साइड पर टिक कर रहा हूं ना, ये चीजें ऐड हो रही थी। तो माइनस करने के लिए तो जगह है हमारे पास, 7.8 को माइनस कर सकते हैं इसमें से, लेकिन ऐड करने के लिए वैल्यू नहीं है। लिहाजा अब यहां पर आप डैश लगा दीजिए, नीचे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और ऊपर की भी एक डैश लगाएंगे, ये वैल्यू यहां पर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। इस मेथड का ड्रॉबैक यही है कि यहां पर ऊपर और नीचे कोई वैल्यूज रह जाती हैं। अभी 3 वाला क्वेश्चन है ना, तो यहां से एक एक वैल्यू रह रही है, लेकिन जब आप 5 ईयर वाला करेंगे तो आपकी ऊपर भी 2 डैशें लगेंगी और नीचे भी 2 वैल्यूज की डैशें लगनी है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम का नाम है 3 ईयर मूविंग एवरेज। एवरेज आपको पता है, इससे पहले भी बताया गया है कि एवरेज आती है टोटल की मदद से। तो चीजों का टोटल करते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिल जाती है। तो ये 22.3 ये कितनी वैल्यूज का टोटल था? ये 3 वैल्यूज का टोटल था। तो इसलिए इसका नाम तो टी फॉर टोटल है, लेकिन आगे एवरेज का कॉलम है, तो आप एवरेज के लिए 22.3 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे। नीचे 3 इसलिए आ रही है क्योंकि 22.2 एक टोटल है जो कि 3 वैल्यूज का है, लिहाजा नीचे 3 आ रहा है। तो इसको जब आप करेंगे तो 22.3 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आंसर आएगा 7.43। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया जी। पहले डैश के सामने डैश लगा देंगे। नेक्स्ट 25.4, ये कितनी वैल्यूज का टोटल है ये सोचना है आपने। देखिए 25.4 कैसे आई थी? हमने 22.3 में से 6.2 माइनस की थी और एक नई वैल्यू 9.3 ऐड की थी, यानी 22 में से एक वैल्यू जब माइनस की है और एक नई वैल्यू ऐड कर ली है तो फिर हमें मिला है 25.4। तो हम ये बोलेंगे कि 25.4 के अंदर भी 3 ही वैल्यू शामिल हैं, क्योंकि ये 25.4 बन रही है 22.3 की मदद से, और 22.3 के अंदर ये जो 3 वैल्यूज है पहले ये शामिल हुई हुई हैं। जब इस 22.3 में से एक वैल्यू माइनस की है तो यानी 7.8 और 8.3 को माइनस नहीं किया गया है, यानी 22.3 के अंदर ये जो 2 वैल्यूज हैं इनको माइनस नहीं किया, ऊपर की वैल्यू माइनस की है इसमें से। तो एक वैल्यू इसमें से खारिज की है और एक नई वैल्यू इसके अंदर 9.3 शामिल कर लिया है। तो यानी हमें फिर जो आंसर मिला है वो मिला है 25.4, और ये हम बोलेंगे कि 25.4 भी 3 वैल्यूज का ही सम है। और आप करके देखिए ये जो 3 वैल्यूज है ना हमारी, इनका सम है जो मैंने सर्कल किए हैं, आप करके देख लीजिए। 7.8 प्लस 8.3 प्लस 9.3 कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 25.4। ठीक है, तो ये जितने भी टोटल हैं सब के अंदर 3 वैल्यू शामिल हैं, क्योंकि हमने जो भी टोटल किया है अगर एक वैल्यू माइनस की है तो फौरन एक वैल्यू शामिल भी कर ली है। लिहाजा 25.4 को भी आप 3 पर डिवाइड करेंगे, इक्वल करेंगे। 26.2 को भी आप 3 पर डिवाइड करेंगे, इक्वल करेंगे, तो आपके ये आंसर्स आते रहेंगे। तो मैं एक आधा आंसर और निकाल लेता हूँ यहाँ से। 25.4 डिवाइड बाय 3, ये आंसर आएगा 8.47। बाकी भी जी आप ये जो जितने टोटल आए हैं इन सब को आप 3 पर डिवाइड कीजिए तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। जब 5 ईयर वाला क्वेश्चन होगा तो आपने ये करना है कि जो टोटल होंगे उनको आपने 5 पे डिवाइड करना है। 3 में 3 पे डिवाइड करते हैं, 5 में 5 पर डिवाइड करेंगे।